केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, आदरणीय श्री पी.के. मिश्रा जी, आदरणीय मेरे मित्र सुदर्शन न्यूज़ के प्रमुख सुरेश चवनके जी, एवीएम एस.के. जिंदल जी, एवीएम ओ.पी. तिवारी, डॉक्टर चंद्रशेखर राय जी, विंग कमांडर अजीत कक्कड़ जी, कैप्टन साहब सिंह जी, राजेश शर्मा जी, नरेश मुदगल जी, सभी अतिथिगण, विशेष रूप से बहादुर योद्धाओं, देवियों और सज्जनों, मुझे विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में शरीक होते हुए खुशी हो रही है, अभिमान भी हो रहा है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सेना के जीत के 51 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में ये जो विजय दिवस आप मना रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है। और इसलिए इस लड़ाई में जिन जवानों ने, जिन हमारे सैनिक अधिकारियों ने एक बलिदान किया, पराक्रम दिखाया और एक प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ और इस युद्ध को जीतकर पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हमारे देश को आन बान और सम्मान दिलाया, ऐसे सभी वीरों को मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे याद है, मैं उस समय 8वीं क्लास में पढ़ता था। जब लड़ाई चल रही थी तो विशेष रूप से रोज हम रेडियो पर, उस समय टीवी नहीं था, सुनते थे और उस समय जगजीत सिंह अरोड़ा जी के नेतृत्व में, जनरल मानेकशॉ जी के मार्गदर्शन में हमारे वीर सैनिक पराक्रम और बलिदान का रिकॉर्ड कर रहे थे। आज उसमें से कुछ सैनिक यहाँ भी है। मुझे पता है कि आदरणीय वीके सिंह जी भी उस लड़ाई में लड़ने वाले एक शूर जवान थे और इसलिए आप में से भी अनेक लोग उस समय उस लड़ाई में थे। वो लड़ाई बहुत ऐतिहासिक थी। एक प्रकार से उस लड़ाई ने हमारे देश के आत्मविश्वास को बढ़ाया। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री दिल्ली आई थी। उन्होंने मुझे भोजन के लिए बुलाया था। रात को उनके साथ काफ़ी देर बातचीत हुई और बातचीत में इस लड़ाई का भी जिक्र हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई अपने यहाँ उत्तराखंड में ही मसूरे में हुई है और जिस समय वो यहाँ पढ़ाई कर रही थी उस समय उनके परिवार के सभी लोगों की हत्या बांग्लादेश में हो गई। वो केवल अकेली बची थी। उन्होंने पूरे लड़ाई की कहानी बताई और जिस प्रकार से मुझे याद है, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो उस समय पाकिस्तान के जो जनरल थे उनका नाम नियाजी था, बराबर है, जनरल नियाजी। और उस समय जो फोटो अखबार में सब जगह आया कि जगजीत सिंह अरोड़ा जी और नियाजी, और उन्होंने उनके सामने साइन करके सरेंडर किया था। बाद में पाकिस्तान की सेना एक तरफ खड़ी थी, 93,000 सैनिक, और हम जीते थे, हम विजयी हुए थे और सेना ने सरेंडर किया था। पूरे भारतीयों का एक प्रकार से छाती अभिमान से फूल गई, गौरवान्वित हुई और यही हमारे देश का एक उज्ज्वलशाली और गौरवशाली इतिहास है। हमारे देश में कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, कितनी खनिज संपत्ति है, ये सब महत्वपूर्ण है, पर हमारे देश के लिए, इस भूमि के लिए, हमारी उसकी रक्षा के लिए जो हमारे शूर जवान काम करते हैं, वही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे याद है कि आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम विस्तारवादी देश नहीं है। आज हमारे आजू बाजू में छोटे छोटे देश हैं, उनके मन में इस बात का एहसास नहीं है हमारे बारे में कि हमारा देश जाकर उनकी भूमि को अतिक्रमित करेगा। उल्टा हमारे प्रति सद्भाव है, विश्वास है। हम किसी भूमि को अधिग्रहित करना नहीं चाहते। हम उनकी स्वाधीनता को, उनके लोकतंत्र को, उनकी शासन पद्धति का और वहाँ की जनता का सम्मान करते हैं। हम यही कहते हुए आ रहे हैं हमारे संस्कृत इतिहास में, सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम सर्व समावेशक हैं,
सहिष्णु है और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सब मिलकर काम करना, यही हमारी विशेषता है। हम ऐसा देश निर्माण करना चाहते हैं कि जहां जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से कोई बड़ा नहीं होगा। आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसी बात पर हमारा विश्वास है। हमारे समाज में सामाजिक समता, आर्थिक समता प्रस्थापित हो, सबको विकास का, बराबरी का मौका मिले और हम एक आत्मनिर्भर भारत बने, दुनिया की महाशक्ति बने, नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बने, यही हमारे सबके मन का सपना है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात हमारे सामने लक्ष्य के रूप में रखी है। हमारा देश ऐसा है कि दुनिया की सबसे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर अगर किसी देश में है तो हिंदुस्तान में है। और इस आने वाले समय में 2 बातों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ विद्यार्थी मित्र भी यहाँ आए हैं। मैं अक्सर 2 फिलॉसफी की बात करता हूँ। पहली फिलॉसफी यह है, वो है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। और दूसरी हमारी फिलॉसफी है, नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate leadership. It is depending upon the vision of the leadership. It is depending upon the appropriate technology. You can convert waste into wealth. और इसलिए मैं बहुत बार इस बात को महसूस करता हूँ कि सेना में काम करते करते जो संस्कार मिलते हैं, जिस व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिस डिसिप्लिन से एक स्वभाव बनता है, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व, ऐसा कर्तृत्व देश की बहुत बड़ी ताकत है। कुछ सालों तक सेना में काम करने के बाद, स्वाभाविक रूप से रिटायर्ड होने के बाद, ऐसे ये जो लोग हैं, जो अनुभवी है, जो डिसिप्लिन में काम करने का जिनका स्वभाव है, जिनमें ओनरशिप है, जिम्मेदारी है, जिनकी पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से जिनको तैयार किया गया है, ऐसे लोगों का राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अनेक क्षेत्रों में उपयोग होना चाहिए। आप आने वाले समय में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं और मुझे खुशी भी है कि हमारे यहाँ से रिटायर्ड हुए लोग कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर एजुकेशन तक, एग्रीकल्चर से लेकर सोशल वर्क तक देशभक्ति का परिचय देकर वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और देश को प्रगति और विकास में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। इस देश में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना है। इस देश को दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक पावर, इकोनॉमिक पावर बनाना है और इस देश को हम विश्व का प्रथम शक्तिशाली देश बनाने का हमारा सपना है। इसलिए ये सपना देशभक्त व्यक्तियों के द्वारा और देशभक्ति के विचारों के आधारित जीवन जीने वाले लोगों के हाथ से ही हो सकता है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि मैं विशेष रूप से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं विजय दिन के उपलक्ष्य में। और आपने जो हमारे वीर सैनिकों ने वहाँ जो बलिदान किया है, विशेष रूप से अनेक माताएं, हमारी बहनें, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने पति को देश के लिए गंवाया है, उनकी कुर्बानी हम कभी भूल नहीं सकते। उनकी कुर्बानी के कारण हम सुरक्षित हैं, उनके बलिदान के कारण हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हमारे यहाँ मराठी में शिवाजी सावंत नाम के एक बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्होंने महारथी कर्ण पर एक मृत्युंजय करके किताब लिखी है, बहुत लोकप्रिय है मराठी में। उसका हिंदी और बाकी भाषाओं में भी संस्करण निकला है। उसमें उन्होंने एक अच्छी बात कही कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही शांतता और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने कितना ही शांति और अहिंसा पर बात की तो कोई उसको सुनता नहीं। ये कड़वा सच है। हमें शक्ति चाहिए, हमें सामर्थ्य चाहिए, पर किसी के ऊपर अतिक्रमण करने के लिए नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश दिया है कि हमें दुर्बलों की रक्षा करनी है, सज्जनों की रक्षा करनी है, दुर्जनों का नाश करना है। और जिसको हम सब लोग रामराज्य कहते हैं, जिसको महात्मा गांधी जी ने राम राज्य कहा था, जिसमें
हमारे विशेष रूप से राम राज्य एक आदर्श राज्य की कल्पना है, उसी प्रकार का राज्य हमारे देश में हो, सबका कल्याण हो, हम दुनिया की शक्ति बने। और ये काम आप जैसे राष्ट्रभक्त, समर्पित, सामर्थ्यवान, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, ऐसे लोगों के प्रयासों को उसमें बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता उसमें उनकी है। मैं आज के इस दिन में फिर से एक बार 71 की उस लड़ाई को याद करता हूँ, बलिदान जिन्होंने किया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और जिन लोगों ने विजयी होकर हमें ये विजयी दिलाई है उनके प्रति अभिमान के साथ उनको शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। और यही देश का इतिहास ऐसे ही आगे हमारे शूर जवान आगे लेकर जाएंगे। पीढ़ियाँ आएगी, व्यक्ति आएंगे, बदलते रहेंगे, कुछ रिटायर्ड होंगे, कुछ नए आएंगे, पर जोजबा वही रहेगा। इतिहास यही बनाएंगे और हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बनेगा। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।